छोटा था, संसद में जो नोट मिले हैं उस पर क्या कहेंगे आप? तो जांच का विषय है। वाइस प्रेसिडेंट ने जांच इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, क्योंकि वहाँ उसमें कक्ष में कैमरा लगे होते हैं, जो भी तथ्य आएंगे। बाकी कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है वो, देखा जाए ये देखना है कि कौन आगे आता है कि कहने को कि मेरे पैसे, उस पर सवाल है। तो साहब एक हमारा सवाल था बिजनौर टीवी की टीम से आपकी तरफ से कि अभी उपराष्ट्रपति जी ने कल एक कृषि मंत्री जी को थोड़ा सा कल नहीं, तीन दिन पहले कुछ बोलने की कोशिश की थी। तो आप किसानी से जुड़े हुए हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपका आप सदा आभार रहा है, आपके परिवार का भी। चौधरी चरण सिंह यहाँ के एक मसीहा हैं, तो वो किसानी के लिए जो उनका कहना था, तो आप क्या मानते हैं इसके लिए कि उनका कहना सही था कि उस पर हमें काम करना चाहिए? देखिए, वो जिस पद पे बैठे हैं, मैं उनकी कथनी को सही और गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? वह उनका हक है। वे खुद किसान परिवार से आते हैं। ठीक। चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी का बेहद सम्मान करते हैं। मैं जब उनसे मिलता हूँ, चौधरी अजीत सिंह की कोई पुरानी बात मुझे बताते हैं, और जब उनका ये बयान आया तो मेरी भी उनसे बातचीत। जब ऐसा ये संभल में जो मामला हुआ है, किसानों के पक्ष में जो भी बोलेंगे वो कम ही बोलेंगे, ज़्यादा, और हम सबको और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए और बोलना चाहिए। और आप संभल में जो 5 लोग मरे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? संभल की जो भी घटना हुई, दर्दनाक घटना है, और इस तरह से किसी को भी अपने हाथ में कानून को नहीं लेना चाहिए। जो हिंसात्मक एक माहौल वहाँ बनाया गया, उसके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। बाकी अब वहाँ शांति है। आरोप तो पुलिस पे लग रहा है ना, आरोप पुलिस पे लग रहा है कि दूसरी बार सर्वे के दौरान ये पहली बार नहीं है जब इतना आंदोलन होता है, आमने सामने की लड़ाई होती है, पुलिस को बल प्रयोग करना होता है, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। अभी जांच हो जाने दीजिए। मैं कौन हूँ जो यहाँ खड़े होकर कहूँ कि ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ? वहाँ कौन था? कौन चश्मदीद गवाही दे सकता है उसको? तो मैंने वीडियो देखी है, आप भी उस वीडियो के आधार पे मुझसे पूछ रहे हो। पूरी सच्चाई हो सकता है, उससे कुछ अलग हो। सवाल ये है कि पश्चिमी यूपी और यूपी में कहीं भी तनाव ना हो, भाईचारा हमारा बना रहे। बेफिजूल के मामले में उसको आगे रखें, लोग अपनी सस्ती राजनीति जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त होनी चाहिए। जो आपने जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार के साथ में मिलकर कि बिजनौर को भी एक केंद्रीय विद्यालय दिया गया है, तो बिजनौर की जनता इसके लिए आपका आभार करती है। और मेरा आपसे फिर से ये निवेदन रहेगा कि बिजनौर की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर जिले को एक केंद्रीय विद्यालय दिया जाए। नहीं, मोस्टली जिलों में हैं। 1253 अभी तक देश में केंद्रीय विद्यालय थे, 85 और हो गए, तो संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसमें जो इजाफा हुआ है पिछले 10 वर्ष में, जो पद्धति है शिक्षा की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का हो रहा है, स्मार्ट क्लासरूम दिए जा रहे हैं, और सभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय को पीएम श्री योजना से जोड़ा गया। पीएम श्री योजना में 2 करोड़ रुपए तक संसाधन जो है स्कूल के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि जो नवाचार हो, वहाँ नया निर्माण करना हो, तो बहुत सुविधा दी जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब, जो अटल इनोवेशन मिशन में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब भी दिए। यूपी की सरकारी स्कूलों को लेकर आपका क्या कहना है? यूपी के सरकारी के स्कूल को क्या कहना है? जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो अभी कैबिनेट ने, इससे पिछली पूर्व कैबिनेट ने फैसला लिया, एक झटके में जो हमारे हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जो रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, या कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, दुनिया के 13,000 जो इस तरह के एकेडमिक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स, मेडिकल जर्नल्स थे, एक क्लिक पर अब उसको वो सुविधा मिल गई। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का पे मोहर सरकार ने लगाई, बहुत बड़ा कदम। अभी आप लोग नहीं समझ रहे कि कितना बड़ा काम हो गया उसको। और यूपी में भी जो स्थिति स्कूल की थी वो आपको भी पता है। सर, बेसिक एजुकेशन भी तो ठीक होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन, कायाकल्प स्कीम चला जब बेसिक एजुकेशन ठीक होगी तभी तो ऊपर जाके बहुत लोग आपको देखते हैं चैनल को, मैं भी देखता हूँ। यूपी में जो सरकारी स्कूल है उसके लिए कायाकल्प योजना बनाई कि दूसरे विभागों में, संबंधित विभागों में जो पैसा पड़ा हुआ है खातों में, जो यूज़ नहीं हो पा रहा किसी कारण से, उस सिस्टम में एफिशिएंसी बिल्ड हो, उस पैसे का प्रयोग करके जीर्णोद्धार स्कूल। चलिए, तो वो एक अच्छा प्रयोग है। देश में कई राज्यों में इस तरह के जो अच्छे प्रयोग होते हैं, उसको हम पूरे देश में ले जाने की कोशिश करते हैं। और जो यूपी का प्रस्ताव समग्र शिक्षा के अंतर्गत, जो यूपी के स्कूलों के लिए प्रस्ताव यूपी की सरकार भेजेगी, केंद्र सरकार उसमें देर नहीं लगाएगी, उसे और आगे। सामान्य परिवार से बच्चे जो वहाँ रहते भी हैं, आवासीय स्कूल है, वहीं पढ़ते हैं,
वो आज विदेश में पढ़ने का मौका उनको मिल रहा है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मेहनत करी, उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर हुनर है, और हमारी स्कूली जो व्यवस्था है वो उनके लिए काम कर रहा है। केंद्रीय विद्यालय में भी वही आंकड़े लगभग 20-25%। नीट में 35,882 बच्चे अपियर हुए, इसमें 26,424 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 74% बच्चे। और किसी प्राइवेट, यहाँ बिजनौर में सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कोई बुरा ना माने, कोई स्कूल चलाता होगा, आप अपने बच्चों की तुलना में देख लेंगे कि 74% आपके बच्चे क्या क्वालिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि, मैं आप सबको बधाई देता हूं। खेल के लिए आप जानते ही हो, मैंने अपनी पूरी निधि खेल के लिए दी है, आगे भी यहाँ जो जरूरत पड़ेगी। अभी पीछे हन्नी का है, हन्नी के गांव में मैं गया था चुनाव में, ये तो भूल गया, मुझे याद है, उन्होंने बताया हम मैदान भी दे देंगे, हमें खेल के लिए कुछ चाहिए, वॉलीबॉल। और कौशल में भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हमारे पूरे देश में, मतलब उत्तर प्रदेश में, हालांकि वहाँ हिसार में यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, कई संस्थाएं, लेकिन यूपी में हमारी एक यूनिवर्सिटी स्टेट की है जो मेरठ में। वहां कौशल विकास के लिए विशेष कुछ कर रहे हैं कार्यक्रम, ताकि वहां उससे जुड़े जो संस्थाएं उनको भी लाभ मिले। यहाँ के ज्यादातर कॉलेजेस तो रोहिलखंड से एफिलिएटेड है, और इस इलाके में जैद ने मुझे कहा भी है कि MSME मंत्रालय के अंतर्गत जो योजना है उसका भी लाभ कैसे यहाँ दिया जा सकता है।